मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश की बहनों के हित के लिए एक योजना चालू की गई है। इस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक महिला को, जो कि 23 वर्ष से 59 वर्ष तक की है, उनके लिए प्रत्येक महिला के खाते में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा माह के एक दिन उनके खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे। इस तरह से उनके खाते में 12,000 रुपये प्रति खाते में आएंगे। और देखना यह है कि इस तरह की योजनाओं से महिलाओं का किस तरह से जीवन स्तर सुधरा है और इस योजना के बारे में कैसे, क्या योजना है, किस तरीके से योजना का फ़ायदा ले सकती हैं महिलाएं, इस चीज़ की जानकारी के लिए आज हम एक कार्यालय में पहुंचे और इस कार्यालय में जो भी अधिकारी हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह की योजना है और इस योजना से महिलाओं को किस तरह से फ़ायदा होगा और इसका वह लाभ किस तरीके से ले सकती हैं। तो आइए हम बात करते हैं जो यहाँ पर अधिकारी हैं। हम एक कार्यालय में पहुँचे और इस कार्यालय में जो यहाँ पर जो अधिकारी, हम उनसे इस संबंध में बात करेंगे कि जो लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की गई है वह किस तरह की योजना है। और जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशद खान है। मैं अरशद खान जी, आप लाडली बहना योजना है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लागू की गई है, इस योजना से किस तरीके से महिलाएं इसका फ़ायदा ले सकती हैं और किस तरह का फ़ायदा उनके जीवन में होता है और इस योजना के लिए महिलाएं किस तरीके से फॉर्म सबमिट कर सकती हैं और किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकती हैं? देखिए, 25 मार्च 2023 से योजना का प्रारंभ हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को चालू करने के पीछे जो उनका उद्देश्य था कि जो उनकी पूरे मध्य प्रदेश में जो बहनाएं हैं, उन बहनाओं का अकाउंट के रूप में उनका हाथ मजबूत होना चाहिए। राशि घरों में तो बहुत आती है, लेकिन महिला के हाथ में कोई राशि रह नहीं पाती है। उसकी वजह यह है क्योंकि वो घर से बाहर काम करने के लिए नहीं जाती। तो माननीय शिवराज जी ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महिलाएं जो हैं, कम से कम 1000 रुपया उनके हाथ में अभी रहेगा तो थोड़ा सा स्थिति मजबूत होगी, बच्चे की आवश्यकता पूरी करेगी। महिला स्वयं तो कुछ खर्च नहीं करती है, करती वो परिवार पे ही है। इस योजना को शुरू हुए तो 21 से लेकर 59 साल तक की महिलाओं के लिए योजना का लाभान्वित किया गया और लगभग 18,100 महिलाएं पिछले फेज़ में पंजीकृत भी हुई थी। उन महिलाओं के खाते में 1000 रुपया की 3 किश्तें आ चुकी हैं। इसके पश्चात द्वितीय चरण में 21 साल से 23 साल तक की वो महिलाएं जो रह गई थीं, जिन्होंने आवेदन नहीं कर पाई थी, उनके आवेदन के लिए फिर से द्वितीय चरण शुरू हुआ और आवेदन हुए। उसमें भी लगभग 600 महिलाओं ने अपने पंजीयन करा लिए। इसी के साथ साथ द्वितीय चरण में एक कमिटमेंट और किया था सरकार ने कि फर्स्ट फेज़ में 4 पहिया वाहन की शर्त को शामिल किया गया था कि अगर 4 पहिया वाहन है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा उस महिला को। लेकिन यह देखने में आया कि फिर जब कमिटमेंट हुआ तो 4 पहिए में ट्रैक्टर को शामिल नहीं किया गया। तो पुनः फिर इस चरण में, द्वितीय चरण में, उन महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया, 60 साल तक की जो महिलाएँ थी, 21 साल से लेकर, जिनके पास ट्रैक्टर उनके परिवार में उनके पति या उनके नाम पे ट्रैक्टर पंजीकृत था। इस तरह से करके ये दूसरी चरण की योजना का समापन हो रहा है। और कोई भी महिला सामान्य तौर पे इस फॉर्म को भरने के लिए कोई टिपिकल नहीं है, सीधा सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके आएंगी और समग्र ID लेके आएंगी और आके हमारे जितने भी केंद्र बने हुए, पिछली बार हम लोगों ने 27 केंद्र बनाए थे जब वृहद रूप में हुआ था। द्वितीय फेज में कुछ टारगेट कम था, इसलिए हम लोगों ने 7 सेंटर बनाए थे और उन सेंटरों पे जाके कोई भी महिला अपना आधार कार्ड और समग्र ID और फ़ोटो देकर अपना फॉर्म भरवा सकती है और निःशुल्क था पूर्णतः। वहाँ बैठने की, पानी की सारी सुविधाएं शासन की ओर से मुहैया कराई गई थी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा एक ऐसी योजना लागू की गई जिससे प्रदेश की बहनें इस योजना का फ़ायदा लेंगी और कहीं ना कहीं वह इस राशि से अपने परिवार का पालन पोषण करेंगी। साल भर में यह राशि एक महीने के हिसाब से 12,000 रुपये हो जाएगी और इन 12,000 रुपये के साथ वह अपने आप में आत्मनिर्भर बनेंगी और अपने परिवार का लालन पोषण भी करेंगी। इस तरह से वो उन्होंने बताया कि उनके जो केंद्र, निर्धारित केंद्र है, उन केंद्रों के माध्यम से वहाँ पर जाके निःशुल्क अपना आधार कार्ड और जो भी दस्तावेज है, उन दस्तावेजों के माध्यम से वह ये फॉर्म भर सकती हैं और इस योजना का लाभ ले सकती हैं। गणेश अग्रवाल, एशियन न्यूज़।